आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ हम लोग रिमेनिंग 16 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ कंडेंसर द LMTD फॉर पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज़ क्या होगा। तो कंडेंसर में हमको पता है कि फेस चेंज होता है, तो दोनों का हम प्रोफाइल बनाएंगे फॉर काउंटर फ्लो और फॉर पैरेलल फ्लो। काउंटर फ्लो के केस में मेरा कंडेंसर हाई टेम्परेचर पे होता है, तो कंडेंसेशन के दौरान उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हो गया THI, हो गया THE। और काउंटर फ्लो में फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड यहाँ से इन करेगा और उसका टेम्परेचर राइज करेगा, तो TC इनलेट यहाँ हो गया, TC एग्जिट यहाँ पे हो गया। सिमिलरली फॉर पैरेलल फ्लो, कंडेंसर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो THI THE। और पैरेलल फ्लो के केस में कोई कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर राइज करेगा, तो TC इनलेट TC एग्जिट। तो हम देख सकते हैं कि फेस चेंज के दौरान काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो में दोनों का प्रोफाइल जो होता है टेम्परेचर का वो सेम होता है, तो LMTD में दोनों का क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो फेस चेंज के दौरान आइदर बॉइलिंग हो या कंडेंसेशन, ये मैटर नहीं करता है कि काउंटर फ्लो हो रहा है या पैरेलल फ्लो हो रहा है, दोनों के केस में LMTD का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर आर कैरेक्टराइज बाय हाई। तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका एरिया अपॉन वॉल्यूम हाई होगा, मतलब कम वॉल्यूम में हीट ट्रांसफ़र एरिया ज़्यादा होगा, उस हीट एक्सचेंजर को बोलते हैं कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। तो ऑप्शन होगा 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द LMTD करेक्शन फैक्टर फॉर अ मल्टी पास और क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। हमें पता है कि इंडस्ट्री में हमारे पास सिर्फ काउंटर फ्लो या पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हीट एक्सचेंजर होते हैं। तो हम LMTD फाइंड करने के लिए एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमने अब तक ये पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो होता है वो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो होता है वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है। तो काउंटर फ्लो को बेस मानकर हम लोग एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होता है, मल्टी पास के लिए अगर हम LMTD फाइंड करें मल्टी पास के लिए, तो ये होता है करेक्शन फैक्टर इनटू LMTD ऑफ काउंटर फ्लो। तो ऑप्शन जो मेरा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ LMTD करेक्शन फैक्टर जनरली लाइज बिटवीन। तो जो करेक्शन फैक्टर का वैल्यू होता है LMTD के लिए वो मैक्सिमम होता है काउंटर फ्लो के लिए, क्योंकि उसमें रिवर्सिबिलिटी कम होता है, इंट्रोपी कम होता है, और मिनिमम होता है 0। तो इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ऑप्शन हो गया 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑटोमोबाइल रेडिएटर द टिपिकल फ्लो अरेंजमेंट इज। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में हम जानते हैं कि मेरे पास क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक फ्लूइड फ्लो करता है लिक्विड और एक एयर फ्लो करता है, जो दोनों क्या होता है, अनमिक्स होता है। तो ऑप्शन होगा 20 का सी, क्रॉस फ्लो बोथ फ्लूइड अनमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, अ रीजेनरेटर डिफरेंस फ्रॉम रेक्यूपरेटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें पता है कि जनरली 3 तरह के हीट एक्सचेंजर होते हैं। पहला होता है रेक्यूपरेटर, दूसरा होता है रीजेनरेटर, और तीसरा होता है क्रॉस फ्लो। तो रीजेनरेटर क्या होता है कि एक मैट्रिक्स में अल्टरनेटिवली हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फ्लो करता है। एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका हीट एब्जॉर्ब कर लेगा मैट्रिक्स, और जब वो कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसको वो हीट दे देगा। रेक्यूपरेटर में क्या होता है कि 2 ट्यूब्स के बीच में अलग अलग हीट फ्लो होता है, और इस ट्यूब से इस ट्यूब में जो हीट एक्सचेंज होगा वो थ्रू होगा कंडक्शन। तो इसमें रीजनरेटर में क्या यूज़ होता है, थर्मल मैट्रिक्स यूज होता है, जो अल्टरनेटिवली फ्लूइड से हीट एक्सचेंज करता है। तो 21 का ऑप्शन होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट कैपेसिटी रेट। हीट कैपेसिटी रेट सी बराबर होता है मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट। तो ऑप्शन हो गया 22 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस ऑकर्स। तो काउंटर फ्लो के केस में हम अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो मेरा कुछ इस टाइप से बनता है।
और अगर फेस चेंज हो तो हमने ऊपर देखा हुआ है कंडेंसेशन के केस में कभी इस टाइप से बनेगा और कभी इस टाइप से बनेगा। तो काउंटर फ्लो के केस में मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी एंड पे बन सकता है। अभी इस एंड पे मिनिमम है और इसमें इस एंड पे मिनिमम है, तो ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटी रेट क्या है। तो ऑप्शन 23 का होगा डी।